एक दुर्बल ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी और एक पुत्र था। निर्धनता के कारण उनका परिवार भर पेट भोजन भी न खा पाते थे। मांग जांचकर अपना काम चलाते थे। दिन भर मांगे तो दिया भर पावे, रात भर मांगे तो दिया भर पावे। ब्राह्मणी उपलब्ध आटे से रोटी बनाकर तरे रख दे, खोले तो तीने रह जाए। वह अपने पुत्र और पुरखा को खिला दे, स्वयं संतोष करके रह जाए। किसी तरह पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर आई। उसके आगे भी यही हाल चलता रहा। गरीबी का यह रूप देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी सास से कहा, का अम्मा, जगन्नाथन की पूजा, उनकी रोटियां कोचियां घर मां नहीं होत, उनके नाम की मटकी नहीं भरी जात। उनकी सास ने कहा, बहुरिया घर मां ना जाने कौन सनीचर का बास है, रोटी बनाओ तो तीन रही जाइए, बरकत नहीं ना, पूजा कौन करी। बहू ने सुझाव दिया, अम्मा जाओ मांग जांच के ही सही, जगन्नाथ स्वामी का नाम लेकर उनकी पूजा घर में करो और पिताजी से कहो जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करावे। सास ने विधि पूछी। बहू ने कहा, एक सोमवार को उनके नाम की रोटियां कोचिया करे और दूसरे सोमवार को यात्रा पर जाए। सास ने ऐसा ही किया। जंगल से कुसुम का फूल ले आई, अंबिया और गेहूं जौ की बाली मांग कर लाई। किसी तरह उनके नाम की मटकी भरी। उनके पति दुर्बल ब्राह्मण जगन्नाथ स्वामी की यात्रा को तैयार हुए। कहने लगे, रास्ते में अपनी लड़कियों से मिलकर कह दे जगन्नाथ जी जा रहे हैं, जो कुछ संदेश कहना हो कह दो और जगन्नाथ के भोज का निमंत्रण दे दे। पहले वह बड़ी लड़की के यहाँ गए। वह घर पर नहीं थी, गरीबी के कारण मजदूरी करके पेट पालती थी। लड़के बाहर खेल रहे थे। ब्राह्मण ने उन बच्चों से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला लाओ, कह दो नाना आए हैं। बच्चे बड़े खुश हुए। वह दौड़े गए, अपनी अम्मा को बुला लाए। वह प्रसन्न हो घर आई। जो कुछ गहना था गिरो रखकर सीधा सामान ले आई और बड़े प्रेम से अपने पिता के भोजन का प्रबंध किया। कहा, बप्पा या खाए का बना रखा है, खाए लियो, हम काम पर जा रही हैं। लौट के आई और चली गई। उस ब्राह्मण ने भोजन किया, बच्चों को कराया और कुछ भौरी कटौती के नीचे मूंद कर रख दिया। बच्चों से कहा, इन्हें अपनी अम्मा को खिला देना, हम जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, तुम सब भोज में आना। वह अपनी यात्रा पर चले गए। इधर वह लड़की आई। लड़कों ने उससे नाना का समाचार कहा, किंतु लड़के फिर भोजन का आग्रह करने लगे। उसने कठौती खोली तो वह सब भोरियां सोने की हो गई थी। वह बहुत खुश हुई। उनके घर लक्ष्मी आई। ब्राह्मण आगे अपनी छोटी लड़की के यहाँ गए। वहाँ भी उन्होंने वैसा ही कहा, किंतु छोटी लड़की ने उनका सम्मान नहीं किया और कुवाच्य भी कहे। खैर ब्राह्मण संतोष कर आगे बढ़ गए और जाते समय जगन्नाथ के भोज का न्योता दिया। रास्ते में नदी नाले मिले जो भारी वर्षा में भी मिलते न थे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, जगन्नाथ। कहा, अरे हमारो संदेश कही दिया, भरी बरखों माँ हमार संगम नहीं होत, हम भरित हैं उमड़ाइत हैं तबो अलग रहित हैं। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा। आगे चले तो बाल का बंधा हाथी मिला। उसने कहा, विप्र हमारा भी संदेश कह देना, इतना भारी शरीर और बंधा बाल से है। आगे चले तो एक जने थे जिनके पाटा चिपका था। उन्होंने भी अपना संदेश कहा और आगे चले तो एक आम का पेड़ मिला। वह फलता फूलता पर पकने के समय कीड़े लग जाते। उसने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? विप्र ने अपना गंतव्य बताया। कहा, हमारा भी संदेश कह देना। विप्र ने कहा, अच्छा। सभी संदेश ले वह जगन्नाथ जी पहुँचे। वहाँ जगन्नाथ स्वामी की माया से विप्र को उनका द्वार ही न मिले। आगे भार जल रहा था। वह बहुत दुखी हुए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा, हम तो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने आए हैं, परंतु हमें राह नहीं मिल रही है। विप्र रूप में आए देवता ने कहा, यहाँ तो भार जल रहा है, मंदिर कहाँ है? इतने में दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो अब दर्शन करिन के जाब, और उसी भार में गिर पड़ा। उनको स्वयं जगन्नाथ स्वामी ने आगे बढ़कर उठा लिया। कहने लगे कि यही जगन्नाथपुरी है, हम जगन्नाथ स्वामी हैं। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े, अपने अपराधों की क्षमा मांगी, अपना सारा दुख कह सुनाया।
जगन्नाथ स्वामी ने उनके 5 बेंत मार दिए और कहा, अच्छा अब जाओ। वह दुखी मन लौट पड़े, सोचने लगे, हमको तो जगन्नाथ स्वामी ने कुछ भी नहीं दिया। लौटने लगे तो वह गूंगे, बहरे और अंधे हो गए, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वही जगन्नाथ स्वामी ब्राह्मण देवता के रूप में आगे खड़े हो गए, बोले, तुम कहाँ जा रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, हम तो जगन्नाथपुरी गए थे, लौटने में हमारी यह दशा हो गई। ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ स्वामी ने कहा, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? दुर्बल ब्राह्मण ने कहा, अरे हमसे बड़ी भूल हो गई, बहुतों ने हमसे अपने संदेश कहे थे। विप्र देवता ने कहा, चलो फिर उनके संदेश कहो। जगन्नाथ स्वामी की कृपा से उन्हें सब कुछ दिखने लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले अपना ही हाल कहा, फिर सभी की दशा और संदेश सुनाया। जगन्नाथ स्वामी ने कहा, हमने तुम्हारे 5 बेंत मार दिए हैं, उसी से सब अपराध क्षमा हो गए, और जिनके संदेश तुम लाए हो उनके 5-5 बेंत मार देना और ये अक्षत छिड़क देना, अपराध क्षमा हो जाएंगे। और सबका कारण समझाने लगे। पूर्व जन्म की ये नदी नाले देवरानी जिठानी हैं। इन्होंने परस्पर प्रेम नहीं किया, एक दूसरे का बायन नहीं लौटाया, इसलिए इस जन्म में नदी नाले बनकर अलग अलग हैं। बाल का बंधा हाथी ये फूहड़ स्त्रियां हैं, जो बाल झाड़ते समय कंघा साफ करके नहीं रखती थी, इसलिए इस दशा में हैं। बोझ से लदा आदमी पूर्व जन्म का अभिमानी, इसने अपने अहंकार में दूसरे को कुछ नहीं समझा। पाटा चिपका आदमी, इसने बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों के आने पर बैठा रहता था, इसलिए इनका यह हाल है। आम का पेड़ पूर्व जन्म के ये संपन्न लोग कभी दूसरों को छाया नहीं दिया और कभी भी अपनी संपत्ति का दान नहीं किया।